इस सवाल में पूछ रहे हैं दो संख्याओं का अंतर 2 है तथा उनके वर्गों का योग कितना है 34। तो संख्याएं ज्ञात करनी है। कोई दो संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 है और उन्हीं के वर्गों का योग कितना है 34। तो वो संख्याएं क्या होंगी, वो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले उन संख्याओं को मान लेंगे। माना दो संख्याएं x, y है और यह सवाल एक वेरिएबल मान के भी किया जा सकता है। केवल एक संख्या x मान ले तो दूसरी, यहाँ से अंतर है इसका 2, तो दूसरी हो जाएगी x। अगर दे रखा है तो दूसरी हो जाएगी x प्लस 2, क्योंकि ये पहले ही बताया था कि अगर प्लस है तो माइनस वाला करना, मतलब योग दे रखा है तो दूसरी संख्या माइनस हो जाएगी। और अगर अंतर है यानी घटाने की बात है तो उसमें प्लस हो जाएगा। उल्टा काम होता है इसमें, ऐसा पीछे भी बताया गया था, सवाल आया था। तो एक संख्या x और दूसरी y है, ये दो संख्याएं मान ली। इसके बाद प्रश्नानुसार जो कंडीशन दे रखी है उसको लगाएंगे। क्या कहा जा रहा है सवाल में कि दो संख्याओं का अंतर 2 है। अंतर कितना दे रखा है 2। तो अगर अंतर 2 है इसका मतलब ए और ये यही तो दो संख्याएं हैं और इनका अंतर मतलब x माइनस वाई। अंतर है तो घटाएंगे, अगर योगफल होता तो प्लस करते, अगर गुणनफल होता तो गुणा करते, भागफल होता तो भाग करते। अंतर है तो माइनस कर देंगे। कितना है 2। यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देंगे हम, क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। x बराबर इस y को इधर ले जाएं तो ये 2 प्लस वाई हो जाएगा और इसको समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आगे देखो, आगे दूसरी कंडीशन में कह रहे थे उनके वर्गों का योग 34 है। किसका योग है, वर्गों का। ये शब्द ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि इसी शब्द से गलत हो जाता है सवाल। तो संख्याएं हमारे पास दो थी, एक x थी और एक y। इनके वर्गों का योग 34 है। तो x का वर्ग एक्स स्क्वायर और y का वर्ग वाई स्क्वायर और दोनों का योग यानी प्लस कितना है 34। अब ध्यान दो, दो वेरिएबल में तो सवाल हल होगा नहीं, सवाल बनना चाहिए एक वेरिएबल में। तो एक वेरिएबल में बनाने के लिए हमारे पास x का मान है कितना 2 प्लस वाई। तो हम इस x की जगह पे 2 प्लस वाई रख देंगे तो वाई यहाँ आ जाएगा और एक वाई है पहले से। तो मतलब कहने का ये है कि सवाल में फिर एक ही वेरिएबल तो बचेगा वाई, एक तो हट जाएगा, दो तो नहीं रहेंगे। एक होगा तो फिर उसको आसानी से हल कर लेंगे, एक तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। तो क्या लिखना है यहाँ पे, समीकरण 1 से x का मान, यहाँ पे लिख चाहो तो उसको समीकरण 2 मान लेना। मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जब इसको 2 में रखोगे तो देखो x है ये, इस x की जगह पे ये मान ले आओ 2 प्लस वाई। ऊपर स्क्वायर लगा है वैसे ही लगा दिया जाएगा, फिर वाई स्क्वायर वो भी वैसे ही, और ये इधर 34। अब ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह 2 है और बी की जगह वाई है। ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस 2। ए की जगह 2 इंटू बी की जगह पाई और बराबर में कितना था 34। मगर उससे पहले ये इतना फॉर्मूला खुल गया, ये प्लस का वाई स्क्वायर भी है, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। अब इसको हल करो, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 गुणा 2 दो बार गुणा हो जाएगी। वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर ही रहेगा, 2 दूनी 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 34। अब ध्यान से देखो, या वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर, तो दोनों एक वाई स्क्वायर ये एक ये दोनों प्लस के जुड़ के 2 वाई स्क्वायर, और सबसे बड़ी घात पहले लिखते हैं। अब वाई स्क्वायर से छोटा केवल वाई, तो वाई कितना है यहाँ पे एक, ये है 4 वाई और कहीं पे भी नहीं है, तो ये 4 वाई ऐसे ही आ जाएगा। क्योंकि एक जैसा नंबर एक जैसे वेरिएबल में जुड़ता है, वाई स्क्वायर वाई में जुड़ेगा, वाई क्यूब में,
और केवल वाई में जोड़ेगा, और अगर कहीं पे नंबर है तो नंबर में जोड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 वाई। अब इसके बाद नंबर यहाँ पे 4 है और कहीं पे है नहीं, जो है वो दूसरी तरफ है। तो पहले तो इसको इधर लेके आओ। तो ये जो है 34 वाई क्या था इधर, प्लस का। इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, यानी बदल जाएगा। प्लस वाला माइनस 2y² प्लस 4y। अब यहाँ 4 और माइनस 34, ये प्लस ये माइनस घटेगा। 34 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 30, बराबर में 0। अब यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि ये जो 30 बच रहा है ये प्लस का बचेगा माइनस का। तो ये देखो कि तुमने जो दो नंबर जोड़ घटाए थे उसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 34। तो जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन आएगा, अगर ये माइनस है तो माइनस आएगा। केवल इतना याद रखना है, जो भी नंबर बड़ा है उसका साइन लगा देना है, बाकी आंसर खुद ब खुद ठीक आ जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण बन गई y² में, यानी बाई में। तो ये द्विघात समीकरण बन गई, इसके गुणनखंड करोगे। पर ये समीकरण को अगर छोटा करना चाहो, वैसे ये इतनी बड़ी समीकरण है नहीं, 30 दूनी 60, गुणा करने पर 60 आएगा। लेकिन अगर इसको और छोटा करना चाहो तो ये देख लो, क्या सभी संख्याओं में सम संख्याएं हैं, 2 4 30। तो इसको अगर 2 से भाग करोगे तो ये और छोटी हो जाएगी समीकरण। ठीक है, कैसे देखो लिखना, लेकिन इसके लिए पूरी बात लिखनी पड़ेगी। दोनों पक्षों में जो भी काम होता है, गुणा भाग जोड़ना घटाना, वो हमेशा दोनों पक्षों में होता है, किसी एक पक्ष में नहीं कर सकते। तो ऐसे लिखोगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर। तो जब इसमें भाग करेंगे तो अभी में भाग में लगाएंगे नहीं संख्या, यहीं पे समझ लो। जब ये 2 से भाग होगा, भाग का मतलब होता है बटे में लगना। 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, y²। यहाँ बटे में 2 लगेगा, 2 दूनी 4, 2y। यहाँ बटे में 2 लगेगा, 2 से 15 बार में कट जाएगा ये। तो भाग बटे में संख्या लगाते नहीं है, ये लिखने के बाद सीधे ये 2 है तो 2 से ये संख्याएं काटते चले जाओ। मतलब जिससे भी भाग कर रहे हो वो संख्याएं से ये संख्याएं काटते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण को हल करने का तरीका क्या है, लास्ट वाली संख्या की पहले वाली संख्या से गुणा, वेरिएबल के साथ जो गुणांक है उससे। यहाँ वेरिएबल के साथ कोई गुणांक नहीं है तो 1। तो 15 एकम 15, गुणा करने पर कितना आ रहा है, 15। और ये लास्ट वाला साइन देखते हैं क्या है, माइनस। घटाने पर बीच वाली संख्या 2। तो ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करें तो 15 और घटाएं तो 2 आए। तो 15 तो 5 नहीं है, 15 ही होता है, और किसी के पहाड़े में आता भी नहीं है 15। तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, और यूज किसका करना होता है, जो प्लस माइनस में संख्या आती है, यानी जो जोड़ने पे आए या फिर घटाने पे आए, इसका यूज होगा, इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, वो तो केवल संख्या को एडजस्ट करने के लिए, संख्या पहचानने के लिए होता है। तो करना क्या होगा, ये जो 2 की जगह पे 5 माइनस 3 रख दो, बराबर में 0। बाकी जो था वो वैसे ही लिख दोगे। फिर यहाँ देखोगे y² प्लस इस 5 की गुणा y से करोगे 5y, इस 3 की गुणा y से करोगे 3y, माइनस 15 बराबर 0। अब ये जो दो दो नंबर आए हैं, 4 नंबर आ जाएंगे। वो 4 नंबर में दो दो से कॉमन निकालना है। इस y² और बाई, इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, बाई। कॉमन का मतलब होता है जो चीज दोनों में हो तब कॉमन निकलेगी, तो y दोनों में है तो यहाँ से y कॉमन आ गया। अब यहाँ y² में से एक y कॉमन निकला तो एक y बचा, यहाँ से y निकल गया बाहर तो 5 बचा केवल। इधर पहला साइन माइनस है तो जो पहला साइन होगा वही कॉमन लोगे, माइनस और माइनस कॉमन लिया तो अंदर चिन्ह बदला जाएगा, बदलेंगे बाद में। यहाँ 3 और 15 में से क्या कॉमन आएगा, क्योंकि बाई इसमें है, इसमें तो है नहीं। तो कॉमन क्या आएगा भाई, यहाँ दूसरी ब्रैकेट में क्या बच रहा है, बाई। तो यहाँ भी ब्रैकेट में बाई बचना चाहिए। तो बाई यहाँ कब बचेगा, जब 3 यहाँ से हटेगा, 3 को कॉमन निकाल लो। तो यहाँ बाई बचा, बताया था माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह बदल देना। अब ये 3 से इसको भाग करो, 3 पंजे 15 यानी 5 आ गया। ठीक, यहाँ से ये जो बाई प्लस 5 है ये एक ब्रैकेट है, और ये मिला के दूसरी ब्रैकेट, क्योंकि ये तो एक जैसा ही है।
तो जो ब्रैकेट एक जैसी होगी उसको एक बार लिखा जाएगा, और जो अलग ब्रैकेट होगी उसको अलग तरह से दोनों को मिला के एक ब्रैकेट नया बना दिया जाएगा। अब ये आ गया हमारे पास, यहाँ से हमें जो है बाई का मान निकालना है। कैसे, देखो, यदि बाई प्लस 5 पहली ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेगी, तो यहाँ से बाई का मान कितना आ जाएगा, -5। ये 5 उधर जाके माइनस का। फिर दूसरी ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, यदि बाई -3 बराबर 0, तो बाई बराबर 3। नहीं, बाई के दो मान आ गए, एक -5 और एक 3। अब हमें क्या निकालना था, हमें तो x और y दोनों के मान निकालने हैं। x का तो मान आ सॉरी y के तो दो मान आ गए, अब x के भी दो मान निकलने चाहिए। तो x के दो मान कैसे निकलेंगे, तो पहले तो y का मान -5 उठा के कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में, क्योंकि इसी में x बराबर 2 + y है। जब यहाँ y का मान आ जाएगा, हल कर देंगे, x का निकल आएगा। फिर y का दूसरा वाला मान रखेंगे तो x के भी दो मान निकल के आ जाएंगे। बात समझ आ गई। वहां से देखो, y बराबर पहला वाला मान -5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x बराबर 2 + y, यहाँ से x बराबर 2 और y का मान कितना है, -5। तो ये प्लस था, ये माइनस लग के माइनस हो जाएगा, इसको माइनस ही रहने दो। 5 में से 2 घटेगा 3, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, और बताया था जब घटाओगे तो बड़ा नंबर कौन सा है, 5। माइनस का है तो ये माइनस का बचेगा। अब इसी तरह y बराबर दूसरा वाला मान, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है, x बराबर 2 + y। ठीक है, ये समीकरण है। यहाँ y का मान कितना रख देंगे, 3, y की जगह 3, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 5, यानी x के भी दो मान आ गए। ठीक, अब आ जाओ सवाल के आंसर पे, के आंसर चेक कैसे करोगे। आंसर तो निकल गए दोनों, ठीक है, दो संख्या थी, लास्ट में चाहो तो लिख देना। अतः संख्याएं क्या होंगी, संख्याएं भी अलग तरह से होंगी, क्योंकि दो दो मान आए हैं। कैसे होंगी, दो देखो, पहला मान बाई का कितना था, -5, तो -5 से x का मान क्या आया है, -3, यानी दो संख्याएं हो गई, एक तो हो गई -3 या -5, और दूसरी संख्या क्या होंगी, जब y बराबर 3 लिया है तो x का मान कितना आया है, 5,3, ये हो गए। इनको घटा के देख लो, क्या ये कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसको फुलफिल कर लो, वो तो हो ही जाएगी। ठीक है, जब समय हो तो दोनों करके देख लेना, दोनों आएंगे। क्या था, दो संख्याओं का अंतर 2 था, तो यही तो संख्याएं आ रही है हमारे पास। इनका अंतर यानी दोनों संख्याओं को घटा के देखो, 5 में से 3 गया, 2 बच रहा है, और जब इसको घटाओगे तो -3, और जब इसको घटाओगे तो माइनस ये और माइनस का ये, तो क्या हो जाएगा, +5 में से 3 जाएगा 2, घटाने पर 2 बच रहा है। और ऐसे ही दोनों संख्याओं का वर्ग कर लेना, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो दोनों संख्याओं का वर्ग भी 34 हो रहा है, 34 ही तो दिया था। तो ये इस तरह से होगा सवाल। अगर पेपर में समय बचे तो इस तरह से आंसर चेक जरूर कर लेना, क्योंकि अगर सवाल जब आंसर चेक करोगे तो पता लग जाएगा सवाल सही हुआ या गलत। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई मतलब कहीं ना कहीं गलती है, और अगर समय होगा पेपर में तो फिर सवाल को दोबारा देख करके कहाँ पे गलती है उसको ठीक कर सकते हो। बात समझ आ रही है, नोट करो इस